सो हे दोस्तों, की हाल चाल कैसे हो तुम सब। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं कैम फॉलोअर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी टॉपिक। कौन सा है वो? कैम प्रोफाइल बनाना सीखेंगे आज हम। कैम प्रोफाइल पहले तो होता क्या है? कैम प्रोफाइल होता है कैम का आउटर जो बाउंड्री सरफेस होता है जिस पे फॉलोअर ऊपर नीचे करता है मोशन, उसको हम कहते हैं कैम प्रोफाइल। उसी को कंस्ट्रक्ट करना आज हम सीखेंगे। इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं हम? देखो, इसकी स्टडी कैम प्रोफाइल बनाना पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वेरियस इंडस्ट्रीज़ में वेरियस रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉलोअर्स को के डिज़ायर्ड मोशंस की। अब ये कोई नट बोल्ट तो है नहीं कि गए दुकान पे साइज़ बताया और ख़रीद लिए। इसके लिए तुम्हें पहले उस अगर जैसा तुम्हारा मोशन रिक्वायर्ड है वैसा तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो वो एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम लोग कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे और सीखना ज़रूरी भी है। तो चलो देखते हैं। आज हम बेसिकली इसमें दो फॉलोअर्स होते हैं, नाइफ एज और रोलर फॉलोअर। इन दोनों के लिए हम लोग कैम प्रोफाइल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं नाइफ एज फॉलोअर पे। नाइफ एज फॉलोअर और रोलर फॉलोअर काफ़ी सिमिलर हैं, तो उतना कुछ डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। बस स्टेप्स याद रखना और अप्लाई करना अच्छे से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाइफ एज फॉलोअर। नाइफ एज फॉलोअर में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप्स ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बताने के साथ साथ मैं तुमको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, तो हो सकता है थोड़ी लंबी वीडियो लगे, लेकिन देख लोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। अब कैम प्रोफाइल बनाने के लिए जो तुमने ग्राफ्स बनाने सीखे हैं, तुम्हें बस उसमें से डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लगेगा। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तुम्हारे पास है और कुछ डिटेल्स जैसे कि मिनिमम रेडियस कैम का, और अगर रोलर फॉलोअर है तो रोलर का रेडियस। बस इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी तुम रेडी हो बनाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? सबसे पहला स्टेप कहता है ड्रॉ लीस्ट रेडियस सर्कल। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, लीस्ट रेडियस है 42 mm। 42 mm का हमने एक रेडियस लेके सर्कल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक, ये होने के बाद हमने सेंटर लाइन शो कर दी। सेंटर लाइन शो कर दी, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखता है। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है? डिवाइड सर्कल इन रीजन्स। जैसे हम लोग ने ये रेक्टेंगल बना के रीजन्स में डिवाइड करते थे, वैसे ही इसमें भी करेंगे। इसमें स्केल लेने का झंझट रहता था, इसमें स्केल लेनी ही नहीं है। इसमें जितना डिग्री बोला गया है क्वेश्चन में उतनी ही डिग्री प्लॉट करना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था? थीटा राइज है हमारा 60 डिग्री, ये देखो लिखा है। फिर थीटा डुएल है हमारा 90 डिग्री, थीटा रिटर्न है 120 डिग्री। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही मार्क करके रखी है मार्किंग्स। मैं फटाफट बना देता हूँ। ये हो गया तुम्हारा। अब ये होने के बाद तुम्हें अगला स्टेप क्या कहता है? जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाते वक्त 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, इसमें भी तुम वही करोगे। किसके लिए? सिर्फ राइज और रिटर्न रीजन्स के लिए। तो वो 6 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से होंगे ये भी मैंने मार्क करके रखे हैं, तुम लोग मेजरमेंट्स लेके करना। अब मेरा 60 डिग्री था, 60 डिग्री को 6 इक्वल पार्ट्स मतलब 10-10 डिग्री का डिवीजन लिया है मैंने। सिमिलरली ये 120 डिग्री है, तो इसके 6 इक्वल पार्ट्स मतलब 20-20 डिग्रीज के डिविजन्स। तो डिविजन्स में डिवाइड करने के बाद तुम्हें इनको थोड़ा एक्सटेंड भी करना होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रोफाइल ऊपर ही बनने वाली है। ठीक, अब डिविजन्स बनने के बाद इनको एक बार फिर से नेमिंग दे देनी है, जैसे इसमें दिया करते थे। कैसे नेमिंग देंगे? ये वाला राइज रीजन है तो इसमें इसमें लेफ्ट राइट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ध्यान रखना है। तो राइज वाले रीजन्स में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे? मतलब 0 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली रिटर्न रीजन में क्लॉकवाइज कैसे? 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये तुमने नेमिंग दे दी। नेमिंग के बाद आता है तुम्हारा स्टेप रेफर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड मार्क लिफ्ट्स फॉर ईच ऑफ द 6 डिविजन्स। इसका मतलब है तुम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रेफर करो और हर एक नंबर के लिए जितनी भी लिफ्ट है उसको मार्क करो। कैसे मार्क करेंगे? ध्यान से देखो, यह है स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे 0 पे ही रहेगा, इतना तो लॉजिकली जानते ही हो। अब पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे ये तुम्हें कंपास पे लेनी है इतनी डिस्टेंस, समझे? और उसको 1 वाली, देखो ये 1 वाला नंबर था, सिमिलरली 1 वाले नंबर पे हम लोग मार्क करेंगे। ये मार्क कर दिया। अब वैसे ही हम लेंगे 2 वाले के लिए। 2 वाले के लिए लिया, देखते जाओ जहाँ जहाँ हम लोग की नंबर्स पे लिफ्ट्स हैं हर एक नंबर पे, वो लिफ्ट लेके हम लोग मार्क करते जा रहे हैं। सिमिलरली 3rd नंबर के लिए ऐसे ही तुम्हें सिमिलरली रिटर्न रीजन के लिए भी करना है। अब ये हो गई मार्किंग। अब
जीरो पे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, जीरो पे उसकी लिफ्ट जीरो ही रहने वाली है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये होने के बाद अब देखो यहाँ पे हमने अज्यूम जो एक्सटेंड लाइन की थी वो थोड़ी छोटी रह गई, तो हम उसको एक्सटेंड करके बराबर कर देंगे। ये वाली, ये वाली, सिमिलरली यहाँ ये, यहाँ ये, बस। ये हो जाने के बाद अब हम सबको कनेक्ट करेंगे, ठीक। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक ब्लैक पेन ले लो, जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे रफली करूँगा, ठीक, तुम लोग फ्रेंच कर्व से करोगे। स्मूथली जाना चाहिए तुम लोग का ग्राफ, ठीक, अच्छे से, कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गंदा दिख सकता है, मैं फ्री हैंडली ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। चलो ये, अब यहाँ पे सिमिलरली इधर साइड के लिए जहाँ जहाँ पॉइंट्स मिले हैं इंटरसेक्शन वाले, जहाँ जहाँ आर्क्स मारे गए हैं, वहाँ वहाँ पे तुम्हारा ग्राफ बनेगा, प्रोफाइल बनेगी। अब ये वाली के लिए जनरली, अब ये जो डुअल रीजन है इसके लिए तुम क्या करना, यहाँ पे मेजर करना, यहाँ ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे। अब ये हल्का सा, हाँ, ठीक, मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं फ्री हैंडली ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब दिख सकता है, तुम लोग यूज़ करोगे फ्रेंच कर्व स्ट्रिक्टली, ठीक। कुछ इस तरह से कैम प्रोफाइल बनती है। अब देखो इसका कैसे अजीब सा है, इधर से अचानक से राइज हुआ है, इधर से काफ़ी देर से डिले हुआ है, रिटर्न आया है, तो क्यों? क्योंकि हमें रिटर्न एंगल बड़ा रखना था, राइज एंगल छोटा रखना था, इसलिए कुछ इसका ऐसा बना है। ये कैम प्रोफाइल्स थोड़ी डिस्टॉर्टेड दिखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिस्टॉर्टेड हैं तो गलत है, वो तुम्हारे डिजायर्ड मोशन की वजह से वैसी आई हैं, तो खुद पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो था नाइफ एज फॉलोअर के लिए, नाइफ एज फॉलोअर था, इसलिए हम लोग एक नाइफ एज फॉलोअर दिखाएंगे भी कि ये एक नाइफ एज फॉलोअर है, कुछ ऐसे, ठीक। ऐसा करके हम लोग दिखा देंगे नाइफ एज फॉलोअर है। ये हो जाने के बाद अब तुम लोग इसको नेमिंग दे सकते हो, ए बी सी डी ई, मैं दे ही देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट करोगे, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। ये कर दोगे, काफ़ी सुंदर दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे अगर तुमने कुछ माइन्यूट मिस्टेक्स नहीं की तो। माइन्यूट मिस्टेक्स कर देते हो, जैसे कि तुमने तुमने रेडियस गलत बना दिया, तुमने आर्क्स गलत बना दिया, तुमने फ्री हैंडली ड्रॉ कर दिया जैसे कि मैंने किया है, तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, नहीं तो फुल मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं रोलर फॉलोअर के लिए कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है कैम प्रोफाइल। सेम क्वेश्चन रहेगा, बस इसमें रोलर ऐड हो जाएगा। तो चलो देखा जाए रोलर फॉलोअर के लिए कैसे कैम प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट की जाएगी। तो अब इसमें भी स्टेप्स होने वाले हैं, इसके स्टेप्स में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड होंगे, ठीक, उससे कम नहीं रहेगा, कुछ सेम ही रहने वाला है, बस कुछ छोटे मोटे एक्स्ट्रा स्टेप्स आ जाएंगे। अब इसको भी सीरियल वाइज देख लेते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने पहले से बना के रखी हैं, जैसे कि राइज और रीजन्स को, रिटर्न रीजन्स को डिविजन्स में बांट दिया है, एंगल्स वैंगल्स सारे 6 इक्वल पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड कर दिए हैं टाइम सेव करने के लिए। तो अब सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ लीस्ट रेडियस सर्कल, जैसा कि उसमें भी था, हमने लीस्ट रेडियस का सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ किया है। अब दूसरा स्टेप आता है कि ड्रॉ प्राइम सर्कल। प्राइम सर्कल क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन में रोलर का रेडियस दिया गया है 5 mm, रोलर का रेडियस 5 mm है, मतलब कि डायमीटर होगा 1 सेंटीमीटर। तो तुम्हें सबसे पहले ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे तुम्हें इससे टच 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, डायमीटर होगा वो। तो मैं बना लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये स्केल है तो इससे फटाफट बन जाएगा ये, और इसका सेंटर होगा इधर, ठीक। तो ये रहा सेंटर, ये सर्कल। अब प्राइम सर्कल होता है इसी रोलर, पहले तुम्हें रोलर सर्कल बनाना है, और रोलर सर्कल के सेंटर से अगर जो तुम सर्कल बना दोगे वही होता है तुम्हारा प्राइम सर्कल। तो तुम्हें कैसे बनाना होगा? सबसे पहले तुम लीस्ट रेडियस का सर्कल बनाओ, और अगली बार उसी के रेडियस में 5 mm या जितना भी तुम्हारा रोलर का रेडियस है वो ऐड करके बना दो। ये हो जाने के बाद तुम्हारा पार्ट आता है अगला स्टेप, जो कि है ड्रॉ प्राइम सर्कल हो गया। अब है ड्रॉ सर्कल इन रीजन्स, जो कि हमने पहले कर दिया। ये है राइज रीजन, ये है ड्वेल रीजन, और ये है रिटर्न रीजन। ये हो जाने के बाद फिर क्या कह रहा है?
डिवाइड राइज एंड रीजन इन 6 इक्वल पार्ट्स, ये भी हमने कर दिया है। अब रेफर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स एंड मार्क लिफ्ट्स फॉर ईच ऑफ द 6 डिविजन्स। ठीक, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, हमें जो लिफ्ट्स मार्क करनी है वो इस बार बेस सर्कल मतलब कि लीस्ट रेडियस वाले सर्कल से नहीं, बल्कि इस सर्कल प्राइम सर्कल से मार्क करेंगे। तो सिमिलरली अब पहले फटाक से मार्क कर लेते हैं। मैं ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं भी जानता हूँ तुम लोग एग्जाम के टाइम पे देख रहे हो तो इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये फर्स्ट के लिए, ये हो गया सेकेंड, तो ये हमने मार्क कर दिया है। अब हमारा पार्ट आएगा इसमें अगला स्टेप, जो कि है ड्रॉ रोलर सर्कल ऑन ईच लिफ्ट्स। हमें हर एक लिफ्ट पे रोलर सर्कल्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, तुम्हें 5 mm का रेडियस लेना है, कंपास पे 5 mm प्लॉट करो इतना। अब उसको ये पॉइंट पे रख के कंस्ट्रक्ट करना है कुछ ऐसा। ठीक, ऐसे ही हर एक पॉइंट के लिए। अब ऐसे करेंगे तो टाइम जाएगा, तो मैं फटाफट तुम्हें अपनी स्केल से करके दिखा देता हूँ। ये, फिर ये, फिर ये। तो ऐसे स्केल से मत करना तुम लोग, बराबर कंपास से ही करना। कंपास में एक्यूरेसी रहती है, मैं इसमें थोड़ा अजम्पशंस लेके कर रहा हूँ। मेरा मोटिव तुम्हें सिखाना है, एक्यूरेसी नहीं। ये हो जाने के बाद अब तुम्हें अगला, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो क्या है, वो ये है कि तुम्हें कनेक्ट इनर टेंजेंशियल पॉइंट्स ऑफ रोलर सर्कल। क्या मतलब कि इनर टेंजेंशियल पॉइंट्स मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, मतलब कि रेड लाइन, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सेंटर नहीं, दूसरा अंदर वाला पार्ट, वो जोड़ोगे जब तुम वो सारे पॉइंट्स, तब तुम्हारी कैम प्रोफाइल रेडी होगी। ठीक है, तो वो भी फटाफट कर देते हैं। अगेन फास्ट फॉरवर्ड। ये रेडी हो गई हमारी कैम प्रोफाइल। अगेन मैं बता दूं, तुम लोग फ्रेंच कर्व यूज़ करोगे, फ्री हैंड ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई घाई नहीं है, बहुत टाइम मिलेगा एग्जाम में। और याद रखना, ड्वेल रीजन में तुम्हें सेंटर से बस आर्क बनाना है, ये पॉइंट दोनों को कंपास से कर दो, हो जाएगा। ये हो जाने के बाद तुम्हारा रोलर सर्कल के लिए भी हो चुका है रेडी कैम प्रोफाइल। अब इसमें तुम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, अब बारी है इसको सजाने की। कैसे सजाओगे, नेमिंग नहीं दी गई है, नेमिंग देंगे हम सबसे पहले। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया। अब हमने ये वाली भी नेमिंग नहीं दी है, कौन सी वाली, ए बी, ये ए डैश नहीं होगा, ABCDEF। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश। अब नेमिंग भी कर दी गई है, यहाँ पे दिखा दो ये ओरिजिन है, मतलब O। बस तुम्हारी कैम प्रोफाइल रेडी है। चाहो तो थोड़ा सा रोलर को दिखा सकते हो, किस तरह से, इस तरह से कुछ ऐसा, ये बन गया तुम्हारा रोलर। जैसे हमने नाइफ एज फॉलोअर बनाया था, वैसे रोलर फॉलोअर भी बना दिया, उसको कंस्ट्रक्ट करके उसकी प्रोफाइल बना के दिखा दी। तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन का मार्क्स था तुमने सारे बटोर लिए। आई होप तुम्हें समझा होगा, बहुत अगर नहीं समझा है तो थोड़ा स्लो कर लो चाहे तो, बाकी बहुत सिंपल है, ईजिली मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बस प्रैक्टिस के लिए, जिससे तुम्हें खुद पे भरोसा हो जाए कि हाँ तुम कोई भी क्वेश्चन आए सॉल्व कर सकते हो। एक और बात, तुम्हें अगर ये नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है गूगल ड्राइव का, वहाँ जाके तुम जितने भी वीडियोस हैं सबके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि पॉज करके स्क्रीनशॉट्स लेना पड़े। चलो बाय बाय, टेक केयर।